बड़ा अच्छा लगता है सुनकर जब मालूम चलता है कि हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं, जो डोमेस्टिक स्वदेशी ब्रांड्स हैं, उनको सपोर्ट मिल रही है। और एक इसी तरह का सर्वे सामने आया है जिसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि हमारे भारत में जो युवा पॉपुलेशन है, जिनको जेन जी की पॉपुलेशन कहा जाता है, वो लोग जिनका जन्म 1996 के बाद हुआ है, मतलब कि ऐसे लोग जिनका जो एज ग्रुप है वो 20, 22, 24, 25 साल के आसपास के लोग हैं, वो लोग बेसिकली इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं और वेस्टर्न और फॉरेन ब्रांड्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सर्वे कल ही सामने आया है एंड इसमें ऑलमोस्ट कई सारी जो आइटम्स हैं उसको लेकर के सर्वे किया गया है। फिर भले अगर हम लोग पैकेज्ड फूड की बात करें तो वहाँ पर भी इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम लोग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करें वहाँ पर भी इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट किया जा रहा है। कपड़ों की या उनके साथ जुड़े हुए एक्सेसरीज की बात करें वहाँ पर भी इंडियन ब्रांड्स, और इवन ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के केस में भी इंडियन ब्रांड्स को ही मेजरली यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे सर्वे के बारे में, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, किसने इस सर्वे को किया है, ये सर्वे में हमें जो ये ट्रेंड्स देखने को मिले हैं इसके पीछे के कारण क्या हैं एंड क्यों ये एक बहुत ही बड़ी डील बन जाती है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आई है। अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की सोच रहे हैं और अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इस टेस्ट में डेफिनेटली अपीयर होइएगा। इसमें आपको कई सारी स्कॉलरशिप्स और अनअकैडमी की टीम की तरफ से कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिलने वाला है। ये 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे होने वाला है। इसमें एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। एनरोलमेंट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी के माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हमारे सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ गए हैं, जहां पर ऑफलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती हैं। इन सेंटर्स में जाकर के एनरोल करने का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए, जो भी आपके मन में डाउट है उसको वहाँ पे लिखिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करवाएगी। साथ में एनरोलमेंट के टाइम पे आपको डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू दी फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। सो अलग अलग जो डोमेस्टिक ब्रांड चलाने वाली कंपनियां हैं उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके द्वारा इस डेटा को यहाँ पे शेयर किया गया है और उन्होंने बताया है कि भारत के जो युवा कस्टमर्स हैं, जो यंगर कंज्यूमर्स हैं, जिनको हम लोग जेन जी के नाम से भी जानते हैं, वो लोकल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। एंड साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ये एक नया फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म है जो कि हमें हमारे जेन जी कंज्यूमर्स में देखने को मिल रहा है। बाय द वे, ये वाली जो स्टडी, ये जो सर्वे है, ये मार्केट रिसर्चर नीलसन आईक्यू के द्वारा किया गया है। नीलसन आईक्यू दुनिया की जानी मानी कंपनी है जो कि कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी मानी जाती है और ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को स्टडी करने के अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम निकालती रहती है। ना वैसे तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी जस्ट टू गिव यू क्लैरिफिकेशन आपको बता दूं, जेन जी किसे कहा जाता है? वो लोग जिनका जन्म 1996 के बाद हुआ है, मतलब अगर आप 1997 से लेकर 2012 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो उनको जेन जी कहा जाता है। उसके पहले जिनका जन्म 81 से लेकर 96 के बीच में हुआ उनको मिलेनियल्स कहा जाता है, और उसके पहले फिर जनरेशन एक्स, और उसके पहले ये बूमर्स। इस तरीके से अलग अलग परिभाषाएं यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाय द वे, जनरेशन जी या जेन जी को कभी कभार जूमर्स भी कहा जाता है। ये वो पॉपुलेशन है जो कि अभी बहुत ही यंग देखने को मिलती है। नाउ सर्वे में क्या बताया गया है कि जो जेन जी है वो अलग अलग एरियाज में, फिर भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का एरिया हो, पर्सनल केयर का एरिया हो या इवन एफएमसीजी का एरिया हो, वहां पर जेन जी के द्वारा देसी प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जा रहा है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली एंड स्लाइटली अनफॉर्चुनेटली, ऐसे लोग जो कि 30s से 50s की एज में आते हैं वो लोग फॉरेन ब्रांड्स को अभी भी प्रेफर करते हैं। जो सेल्स का डेटा है वो यहाँ पर बताता है कि सेल्स जो यंगर कंज्यूमर से हमें देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक ब्रांड्स के लिए, वो फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रही है। यहाँ पर आपके सामने आंकड़े शेयर कर रहा हूँ।
ट्रू वायरलेस स्पीकर्स, जिनको हम लोग ब्लूटूथ स्पीकर्स के नाम से जानते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स हमें देखने को मिलते हैं। इनकी जो डोमेस्टिक लोकल ब्रांड्स की सेल है ये 2023 में 78% बढ़ गई एज कंपेयर टू 2020 में, जब ये केवल 48% ही बढ़ी थी। सिमिलरली स्मार्ट वॉचेस के केस में भी अगर आप देखेंगे तो लोकल ब्रांड्स का जो कंट्रीब्यूशन है 2023 में वो दोस्तों 95% हो चुका है। ये 2020 में कंट्रीब्यूशन इनका 38% पर था। और ऑब्वियसली इनको खरीदने वाले जो लोग हैं वो मैक्सिमम यंगस्टर्स लोग ही इसको परचेज करते हैं, तो उसके साथ भी इस डेटा को मैप किया गया है, विच क्लियरली टेल्स यू कि यहाँ पर हमें कितना ज़्यादा एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। बड़ी बात इसलिए मानी जाती है बिकॉज इंडिया में ऑलमोस्ट सारे के सारे जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो प्रेजेंट हैं। एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, चाइना के सारे ब्रांड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो उनको मात दे पा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो हमारी FMCG कंपनियां हैं, जिनको हम लोग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के नाम से जानते हैं, एक जानी मानी कंपनी मैरिको है। ये वही कंपनी है दोस्तों जो भारत में पैराशूट ऑयल बनाती है, और उसके साथ में सफोला जो एडिबल ऑयल है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। मैरिको के जो MD हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो ग्लोबल ब्रांड्स के सामने compete तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो युवा पॉपुलेशन है उनके अंदर नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की भी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल रही है, और इसीलिए जो अलग अलग कंपनियां ITC, HUL जैसी बड़ी बड़ी FMCG कंपनियां हैं ये भी अब नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाने में शुरू हो चुकी हैं, बिकॉज इनको मालूम है कि जो भारत की युवा पॉपुलेशन है वो इसी तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर भले OTT की सब्सक्रिप्शंस हों, यहाँ पर भी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो प्रेफर करती है कि हमें लोकल लैंग्वेज में चीज़ें देखने को मिले। यहाँ तक कि अल्कोहल ब्रांड्स में भी कहा जा रहा है कि जो अल्कोहल वाले डोमेस्टिक ब्रांड्स उभर कर सामने आ रहे हैं उसका भी रीज़न यही है क्योंकि उसमें इंडियन या लोकल फ्लेवर्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि जो इंडियंस हैं वो उसको प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा दो और बड़े कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से इंडियन ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD ने यहाँ पे बताया कि नंबर 1 रीज़न इज़ कि आज की डेट में इंडियन ब्रांड्स ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, मतलब कि वो उतने ही अच्छे तरीके से काम करते हैं जैसे कोई भी फॉरेन ब्रांड हो। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि इंडियन ब्रांड में द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको ग्लोबल एवरेज की तुलना में काफ़ी कम प्राइस में इंडियन ब्रांड में सेम चीज़ देखने को मिल जाती है। ये भी एक बड़ा कारण है कि इसकी प्रेफरेंस जेन Z में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वैसे आपको बता दूं कि सिमिलर रिपोर्ट आज से लगभग 1 साल पहले आई थी, तब भी बताया गया था कि इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो अलग अलग एरियाज़ में पैकेज फूड, पर्सनल प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, एक्सेसरी वगैरह वगैरह में इंडियन ब्रांड्स इंपोर्टेड ब्रांड्स को अच्छी खासी मात्रा में पीछे छोड़ रहे थे। और वहाँ पर भी इन्होंने बताया था कि मैक्सिमम जो जेन Z है वही इस पर्टिकुलर पुश में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। तब भी रिपोर्ट ने बताया था द मेन रीज़न कि जेन Z इन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करती है बिकॉज उनके दिमाग में एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेज करना है जो कि लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती हैं। और यहाँ पर वही हो रहा है कि इंपोर्टेड ब्रांड्स जो कि लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं उनकी तुलना में ऐसे ब्रांड्स जो लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती हैं हम लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नाउ ये अपने आप में बड़ी डील क्यों बन जाती है? रीज़न काफ़ी सिंपल है दोस्तों। इंडिया में जेन Z का जो नंबर है ये बहुत बड़ा है। इनफैक्ट पिछले साल के अंत में ही हमने देख लिया था कि जो पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं ये बताते हैं कि इंडिया में जेन Z का जो आंकड़ा है वो मिलेनियल्स से भी ज़्यादा अब बढ़ चुका है। आज की डेट में इंडिया में 116 मिलियन मतलब कि 11.6 करोड़ हमें जेन Z कंज्यूमर्स देखने को मिलते हैं। बल्कि अर्बन इंडिया के कंज्यूमर्स में कहा जाता है कि 2 आउट ऑफ 5 अर्बन इंडियन कंज्यूमर्स आर बेसिकली जेन Z कंज्यूमर्स। और ऑब्वियसली जब ये इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स हमारे बढ़ चुके हैं और ये डोमेस्टिक ब्रांड्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इसका हमें फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। एंड सेकेंडली जेन Z वाली पॉपुलेशन ही है जो कि इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग को, ई-कॉमर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो इसका फ़ायदा ये भी मिलेगा कि इंडिया में जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन इससे हमारी जो ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री है उसको भी और बड़ा बूस्ट
मिल सकता है। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव जो कि हमें यहाँ देखने को मिला है। वन, विद रिस्पेक्ट टू लोकल ब्रांड्स, सेकेंडली विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग का इंडस्ट्री है, इसको भी काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।